Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. In this video, we will do NCERT question answers of chapter 6 Tissues, class 9th science. So start with first question, that is define the term tissues. अब आपको बताना है tissues क्या होता है. Tissues एक group of cell होता है जिसका सिमिलर ऑर्गन होता है, स्ट्रक्चर होता है और परफॉर्म करता है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को किसी ऑर्गेनिज्म में. So the answer is a group of cells which have similar organ structure and perform a structure. A group of cells which have similar organ structure and perform a specialized function in an organ of an organism is called tissue. Now come to second question, that is how many type of elements together make up the xylem tissue, name them. कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो जाइलम टिश्यू बनाते हैं और हमें उसके नाम बताने हैं. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप जाइलम टिश्यूज. द नेम ऑफ दीज एलिमेंट्स इज जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकियार्ड, जाइलम वेसल्स. Now come to another question. Question number 3. How are simple tissues different from complex tissues in plants? अब जो प्लांट में टिश्यूज़ थे वो 2 टाइप के थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. अब आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है. सो फर्स्ट डिफरेंस इज़ जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं वो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं. जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं. सेकेंड डिफरेंस इज़ जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, जैसे कि प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ये सब फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं ये. पर जो टिश्यूज़ है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, दीज टिश्यू हेल्प इन कंडक्टिंग वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ये वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. अब जो सिंपल टिश्यूज़ हैं उनका एग्जांपल क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इनका एग्जांपल है जाइलम, फ्लोएम. सो मैं आपको पूरे पॉइंट बता दूँ इसके 3 सिंपल टिश्यूज़ के पॉइंट है. दिस टाइप ऑफ टिश्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ same type of cell. These type of tissues perform different type of functions such as protection, storage, mechanical support. And example of these type of tissues is parenchyma, sclerenchyma, sclerenchyma. Now come to complex tissues. These tissues is made up of different type of cells. These tissues help in conducting water and transportation of food. And examples of these tissues is xylem and phloem. Fourth question is differentiate between parenchyma, कोलेन्काइमा and sclerenchyma on the basis of their cell walls. अब सेल वॉल के अकॉर्डिंग आपको इसको डिफरेंशिएट करना है. सो फर्स्ट इज पैरेन्काइमा. सेल वॉल इज थिन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज विदाउट थिकनिंग. ये है पैरेन्काइमा की. और जो स्क्लेरेन्काइमा है उसकी है सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज़ थिक्ड एट द कॉर्नर विद ये थिक होती है कॉर्नर से विद पेस्टिन. नाउ कम टू लास्ट, दैट इज़ स्क्लेरेन्काइमा. सेल वॉल ये सेलुलोज से बनी होती है एंड हैज़ पिट्स एंड इज़ लिक्विफाइड. इसमें पिट्स होते हैं और ये लिक्विफाइड भी होती है और ये सेलुलोज से भी मिलके बनी हुई होती है. नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. अब स्टोमेटा के फंक्शंस बताने हैं आपको. स्टोमेटा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर और ये लूज ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू इट. ये प्लांट्स में से वाटर को भी लूज करता है थ्रू वाटर वेपर. नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर. अब आपको डायग्रामेटिकली शो करना है डिफरेंस 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स में. सो आपको ये आपके 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स. यही डायग्राम आपको इसके आंसर में बताना है. 6th का आंसर है ये. नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7th. What is the specialized function of cardiac muscle?
कार्डिक मसल का स्पेशलाइज्ड फंक्शन बताना है। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल इज रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट लाइफ। ये रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है हार्ट की थ्रू आउट लाइफ। नाउ कम टू 8th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेरेटेड, unsterrated and cardiac muscles on the basis of their structure and set location in the body। अब आपको इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करना है। so first is smooth muscles, means first point is these muscles are spindle shape, it is unbranched, it does not strip, these are found in blood vessels। second is stripped muscle, जो इससे पहले वाली थी वो अनस्ट्रिप्ड मसल थी, जो अब ये जो सी हम पढ़ रहे हैं वो स्ट्रिप्ड मसल के हैं। दीज मसल आर सिलेंड्रिकल फाइबर लाइक, ये किस तरह की होती है, सिलेंड्रिकल फाइबर लाइक होती हैं। इट इज़ अनब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड होती है, जो सी पहले वाली देखी थी हमने अनस्ट्रिप्ड, ये भी अनब्रांच्ड थी। ये इट शोज स्ट्रिप्ड, ये स्ट्रिप्ड शो करती है स्ट्रिप्ड मसल, और जो सी अनस्ट्रिप्ड मसल थी वो स्ट्रिप्ड शो नहीं करती थी। These are found in organs attached to skeleton, जो उनसे ऑर्गन स्केलेटन से अटैच होते हैं वहाँ पे फाउंड होती है। पर जो इससे पहले थी अनस्ट्रिप्ड मसल के बारे में देखा था हमने, वो जो है जो ब्लड वेसल्स में फाउंड होती थी। Now come to last, that is cardiac muscles। These muscles are cylindrical in shape, ये cylindrical होती हैं शेप में, इसकी ब्रांच्ड होती हैं, ये शो करती हैं फेंट स्ट्रिप्ड, दी, और ये कहाँ होती हैं, ये होती हैं हार्ट में। दीज आर फाउंड इन हार्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9th, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम आपको बनाना है, तो ये वाला डायग्राम है न्यूरॉन का। ये डायग्राम आपको बनाना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9th है ये, 9th का आंसर। Now come to 10th question, name the following tissues that form the inner lining of mouth। अब टिश्यू का नाम बताना है जो इनर लिनिंग ऑफ माउथ फॉर्म करता है, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलाइल सेल। स्क्वेमस एपिथेलाइल सेल है जो इनर लिनिंग ऑफ माउथ फॉर्म करता है। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमन, कौन सा टिश्यू मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है इन ह्यूमन, दैट इज टेंडम टिश्यू, TENDM, टेंडम टिश्यू। नाउ थर्ड इज टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, कौन सा टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है फूड प्लांट्स में, दैट इज फ्लोएम टिश्यू। फोर्थ इज टिश्यू दैट स्टोर फैट, कौन सा टिश्यू फैट को स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू। कनेक्ट टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स कौन सा होता है, दैट इज ब्लड। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसका मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, दैट इज नर्वस टिश्यू। नाउ कम टू 11th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यूज इन विच स्किन, बैक ऑफ ट्री, बोन, लिनिंग ऑफ किडनी, ट्यूबुलर, वस्कुलर बंडल। आपको इन सब के नाम बताने हैं। सो स्किन में आएगा एपिडर्म्स, बार्क ऑफ ट्री में आएगा डेड एपिडर्म्स, बोन्स में होगा कनेक्टिव टिश्यू, लीनिंग ऑफ किडनी, ट्यूबल में होगा, ट्यूबल में क्यूबॉइडिकल एपिथेलाइम, और वस्कुलर बंडल में होगा जाइलम एंड फ्लाइम टिश्यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, name the region in which parenchyma tissue is present, कौन से रीजन में parenchyma tissue प्रेजेंट होता है, ये होल बॉडी में होता है, सॉफ्ट ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन, लीव, फ्रूट, पल्प, इन सब में होता है parenchyma tissue प्रेजेंट होता है इन सब में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्म्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में एपिडर्म्स का क्या रोल होता है, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव लूज ऑफ वाटर, it protect the internal part
ऑफ प्लांट बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये एक तो हेल्प करता है एक्सेसिव लूज ऑफ वाटर में, कि जो प्रोटेक्ट करता है ये कि जो लूज़ है वाटर का वो ज़्यादा ना हो, और ये इसमें प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज से, टेम्परेचर से। नाउ कम टू 14 क्वेश्चन, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की तरह कैसे हेल्प करती है। कॉर्क इज़ फाउंड ऑफ डेड सेल विदाउट इंटरसेल स्पेस। जो कॉर्क होती है वो डेड सेल से मिलके बनी होती है और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। दे हैज़ डिपॉजिट ऑफ सबरीन विच प्रेजेंट द लूज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट टिश्यूज़। और ये इसमें सबरीन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं प्रिवेंट करती हैं लूज ऑफ वाटर से फ्रॉम प्लांट टिश्यू। इट फॉर्म अ थिक लेयर ऑफ डेड सेल्स। ये एक थिक लेयर बना देती है डेड सेल की, विच डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट, टेम्परेचर का उस पर फिर कोई इफेक्ट नहीं होता, गैसेस वाटर एक्सेट्रा इन सब का भी नहीं होता। दस कॉर्क, इसीलिए जो कॉर्क है वो प्रेजेंट है एज अ एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल। अब सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, दो टाइप के थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट सिंपल टिश्यूज़ कितने टाइप के थे, दैट इज़ 3 टाइप, स्क्लेरेंसाइमा, पैरेंसाइमा एंड स्क्लेरेंसाइमा। एक तो था कॉलेंसाइमा, एक स्क्लेरेंसाइमा था और एक पैरेंसाइमा था। यहाँ पे कॉलेंसाइमा गिवन है, फर्स्ट में आएगा आपका पैरेंसाइमा एंड सेकंड में आएगा स्क्लेरेंसाइमा। यहाँ पे स्क्लेरेंसाइमा आएगा एंड द लास्ट वन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ थे वो 2 टाइप के थे, एक तो फ्लोइम था, एक जाइलम था। यहाँ पे आपको फ्लोइम गिवन है और सेकंड में आएगा आपके पास जाइलम। सो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम इसे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।